क्या आप जानते हैं कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया था अलग अलग तरीके से। और हिटलर के एक किताब में लिखा हुआ है कि उसने यहूदियों को क्यों मारा था, क्योंकि यहूदी शुरू से ही गद्दार थे। और यहूदियों को जब मारा था तो जब यहूदियों को एक जहाज में छोड़ दिया गया निशान के लिए कि ताकि लोग याद रखें इस यहूदियों को क्यों मारा था हिटलर ने। तो जो यहूदी थे, इजरायली थे, ये कई सारे देश गए, किसी ने देश कबूल नहीं किया। लास्ट में किस देश ने कबूल किया? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में जब इनको जगह मिला रहने के लिए तो धीरे धीरे ये अपना वहाँ पे प्लान बनाने लगे। और 1947 में यूएनए ने पहला प्लान बनाया फिलिस्तीन को दो हिस्सा करने के लिए। और 14 मई इजराइल को 1948 को पहला ऐलान किया अपने आज़ादी का। और आप जानते होंगे इस बीच में कई सारे जंगें हुई। लास्ट जंग 2023 से लेके जो चल रहा है 2 साल से चल रहा है, अभी देख रहे होंगे, अभी पूरी तरीके से फिलिस्तीन ख़त्म हो चुका है। उसकी कुछ हिस्से बचे हुए हैं, वो भी मलबे के ढेर आप देख सकते हैं। कुछ लोग बचे हुए हैं, कई लाख बच्चे, कई लाख औरतें। सबसे ज़्यादा मरने वालों की आबादी में आप देख सकते हैं जो आंकड़े हमें दिए जाते हैं वो बहुत कम है, 1% के आंकड़े हैं, उसमें हजारों बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब देश की आप फुटेज देखेंगे वहाँ पे तो कई लाख बच्चे मारे गए हैं, उस बॉम्ब और मिसाइल और गोलियों का शिकार हुए हैं। आप देख सकते हैं हजारों ऐसे फुटेज पड़े हुए हैं। आज देख सकते हैं कि हमास ने जो पहला हमला किया था, उस हमास के हमले से आपको क्या लगता है वो हमास ने क्यों हमला किया था? हमला किया था या हमास द्वारा, इजराइल द्वारा हमास से करवाया गया था? क्योंकि जब इस बीच में जब बात चल रहा था शांति के लिए, कई सारे कतर भी बीच में आया, आप देख सकते हैं शांति के लिए कि भाई जंग रुक जाए। और भी बहुत सारे देश बीच में आए थे जंग रुकवाने के लिए, मगर इजराइल नहीं माना बीच में, और हमास भी नहीं मान रहा था बीच में जंग रोकने के लिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है ये जंग फिलिस्तीन की तरफ से था? फिलिस्तीन, अगर मुझे ये सारी चीज़ें लग रहा है ये देखने के बाद कि उसकी जो जंग है इजराइल जो हमास का दिखाया जा रहा है, हमास की तरफ से जो अटैक किया गया था, ये पूरे का पूरा फिलिस्तीन गाजा ख़त्म करने के लिए अटैक करवाया गया था कि ताकि ये बोल सके इजराइल कि भाई हमने तो पहले अटैक किया नहीं, क्योंकि उसकी कोई मतलब ही नहीं बनता है गाजा को हमला करने के लिए। तो आज हमास इतने लोगों को मरने के बाद आज हमास कैसे तैयार हो गया कि हम चलो शांति समझौता करते हैं। जो अमेरिका अब कह रहा है कि समझौता कर लो, वो अमेरिका खुद मिसाइल देता है इजराइल को फिलिस्तीन पे मारने के लिए। कई सारे मिसाइल आपने देखा होगा, यूएस लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें प्री प्लान था पहले से। हम जो साल देखते हैं ना कि 1947 से प्लान बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक देश को हराने के लिए और जीतने के लिए कई सालों से प्लान होता है, और उसमें एक देश नहीं होते। आपको क्या लगता है कि एक देश ऐसा कर सकता है क्या? इजराइल सिर्फ फिलिस्तीन पे कब्जा करने के लिए अकेला कर सकता है कब्जा? इम्पॉसिबल है। एक देश कभी भी एक देश पे चढ़ाई नहीं कर सकता है अकेला, जब तक अंदरूनी कई देश उसके साथ ना हो। जैसे अमेरिका फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट टाइम में हम देख सकते हैं आयरन डोम से लेकर कई सारे अपने जंगली जहाज खड़ा कर रखा था इजराइल की प्रोटेस्ट में कि इजराइल को कुछ ना हो। तो ये सारी चीजें पहले से ही प्लान था। और रहा बात अरब देश तो शुरू से ही फिलिस्तीन को देखना नहीं चाहता है। तो अरब देश जो आज भी लोग चिल्ला रहे हैं कि मुस्लिम देश सपोर्ट करे फिलिस्तीन को, तो कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है जो शुरू से ही उसके खिलाफ हो? एक जंग थोड़ी हुआ है, 5 से 6 जंग हुए। हर जंग में आप देख सकते हैं फिलिस्तीन की जमीनें हड़पी गई। इस बार भी समझौता होगा। तो आप इस बार क्या लगता है कि इस बार मैप में जो आप देख सकते हैं हर जंग के बाद जो इजराइल ने जो फिलिस्तीन की जमीन कब्जा किया, इस बार नहीं करेगा, 100% करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं न्यूज में भी कई सारे BBC न्यूज से लेके और भी बड़े बड़े जो न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा है कि कुछ जगहों से जो इजराइल अपने सैनिक हटाएगी, कुछ जगहों से। इसका मतलब ये है कुछ जगहों पे जो प्री प्लान था पहले से ही, वो जगह पे कब्जा करेगी और दोबारा से अपडेट होगा वहां का मैप। और इजराइल में इस बार देखेंगे कितना हिस्सा आ रहा है। 15% मेरे ख्याल बचा हुआ है। 15% में मुझे लग रहा है 5% भी इस बार फिलिस्तीन को मिलना मुश्किल है। तो बस मैं यही कहूंगा
जाते जाते कि जरूरी नहीं है कि फिलिस्तीन ही कब्जा किया जा रहा है, और भी देशों का बहुत सारी इतिहास है, हिस्ट्री है कि किस तरह और भी देश कब्जा में था और किस तरह अपने आप को आज़ाद करवाया। जैसे हमारे हिंदुस्तान भी देख लो, तो ऐसे बहुत से देश हैं और हर देश को देखना चाहिए उसको कब्जा करने से पहले कि आज फिलिस्तीन के साथ हो रहा है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। कब समय किसके साथ हो, आप जितना भी प्लान कर ले, जो समय की मार होती है बहुत खतरनाक होता है, और इस चीज से हर देश को सीखना चाहिए।